वहीं आज से भाजपा के कई दिग्गज नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सीधे जनता के बीच जाकर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री और पश्चिमी यूपी में भाजपा के चुनाव अभियान की कमान संभाल रहे अमित शाह गौतम बुद्ध नगर और मथुरा में रहेंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बागपत और गाजियाबाद में रहने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ बिजनौर और मुजफ्फरनगर जिले का दौरा करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हापुड़ और यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मेरठ में होंगे, जबकि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अलीगढ़ में घर घर जाकर प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि अमित शाह आज लगातार दूसरे दिन पश्चिम यूपी में जाटों को साधने की कोशिश करेंगे। बुधवार को भी अमित शाह ने जाट नेताओं के साथ मुलाकात की थी। अखिलेश जयंत की कार, जिसके जाट उसकी ठाट। जाटलैंड में शाह की सेंधमारी, 22 फतेह की तैयारी। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग को जीतने के लिए भाजपा के सबसे बड़े चाणक्य ने जाटलैंड में घेराबंदी शुरू कर दी है। करीब 250 से ज्यादा जाट नेताओं से मुलाकात कर सूबे की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। दिल्ली में ये मुलाकात भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय को साधने के लिए आज दिल्ली में पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा के घर में जाट समुदाय को लेकर बैठक हुई। इस बैठक को संबोधित किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई सारी बातों का जिक्र किया। खासतौर से उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जिक्र किया। इसके अलावा 1 रैंक 1 पेंशन का जिक्र किया और जाट समुदायों को उनका सम्मान दिलाने का जिक्र किया। जानकार जाट नेताओं से अमित शाह की इस मुलाकात को अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की काट के रूप में देखते हैं, क्योंकि जिस पश्चिमी यूपी से भाजपा ने लखनऊ का रास्ता तय किया था, वहां अब सपा रालोद के गठबंधन और किसान आंदोलन के बाद हवा बदली हुई है और यूपी में पहले चरण का मतदान जाटलैंड में ही है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले अमित शाह सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं और ये तस्वीर बताती है कि किस तरह से भाजपा जाटलैंड को लेकर सीरियस है। इस बैठक से भाजपा जाट समुदाय को एक बड़ा संदेश देना चाहती है। साथ ही एक संदेश प्रवेश वर्मा ने जयंत चौधरी के नाम ये कहकर दे दिया कि उन्होंने गलत घर चुन लिया है और उन्हें भाजपा का खुला ऑफर है, ये इशारों में कह दिया। देखिए, ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं। हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है। हमने जैसे कहा, हम तो चाहते थे कि वो हमारे घर में आए, मगर उन्होंने कोई दूसरा घर चुना है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा जयंत को खुला ऑफर दे रही है? लेकिन सवाल इस बात का है कि भाजपा ने ये ऑफर देने में देर तो नहीं कर दी, क्योंकि सपा और रालोद दोनों ही अपने संयुक्त उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुके हैं, या फिर ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए किया जा रहा। वैसे जाट नेताओं के साथ हुई शाह की इस मुलाकात के बाद जाट आरक्षण की बात भी निकल कर आई है। आरक्षण के बारे में भी बताया कि हमारा जाट आरक्षण भी होना चाहिए। हमने 17 में पूरा साथ दिया इनका। हमारी तरफ से बहुत अच्छी बात रही, बहुत अच्छा आश्वासन दिया। हमें हमारे जाटों को जितना भी हमारा जाट हजारों की संख्या में था, तो सबने विश्वास जता दिया। गौरतलब है कि बिना जाटों को साधे पश्चिमी यूपी में कमल खिलाना भाजपा के लिए मुश्किल होगा। यही वजह है कि भाजपा के सबसे बड़े चाणक्य ने पश्चिमी यूपी में डेरा डाल दिया है। अमित शाह 27 जनवरी को मथुरा में होंगे, जहां कृष्ण की नगरी से पश्चिमी यूपी के मिजाज को बदलेंगे। इसके ठीक बाद 29 जनवरी को शाह सहारनपुर जाएंगे। मतलब अमित शाह ने पूरे पश्चिमी यूपी की घेराबंदी का प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या इस बार अमित शाह यूपी में भाजपा की जीत की पटकथा लिख पाएंगे? दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।